हम धार्मिक स्थलों पर क्यों जाते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं, क्यों हमारे मन में ईश्वर को लेकर इतना विश्वास है? वो शायद इसलिए क्योंकि हम में हमेशा एक उम्मीद रहती है, उम्मीद उस ऊपर वाले से कि वो हमें हर मुश्किल से बचा लेगा। जहां एक तरफ हालात के मारे लोग भगवान की शरण में आते हैं, तो वहीं कुछ चोर उचक्के भक्तों की भीड़ का फायदा उठाकर अपराध करने से भी नहीं चूकते। भगवान की शरण में कुछ पाने के लिए आने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ खो बैठते हैं। ए रमाकांत, रमाकांत, अरे उठ रे बाबा, किती झोपणार आहे तू? उठ, कामाला जायचंय ना? चल बाबा, उशीर झालाय, उठ ना. ए मंग्या, राजेश, अरे म्हातारी खून गेला, खून खून. ए मंग्या, अरे लवकर रस्सी घेऊन ये, रस्सी घेऊन ये, रस्सी घेऊन ये, म्हातारीला बांधून ठेवा. अरे हॅलो, पोलीस स्टेशन. साहब, बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए. मेरा लड़का नाम रमाकांत, रमाकांत मेरा लड़का किधर गुम गया साहब? उसकी माँ उधर ही बैठी है जिधर बिठा के गया था. मैं इंतजार कर रही हूँ, बोलो उसको. कौन है दुकानदार? किसने किया था फोन? सब राम राम सर. क्या देखा तुमने? सब रोज सुबह सुबह दुकान मैं खोलता हूँ. पिछले 10 साल से मेरी दुकान यहीं पे है सर, मैं ही चला रहा हूँ. रोज की तरह आज भी जब सुबह दुकान खोलने आया तो देखो, अच्छी तरह से चेक करो सब. सर विक्टिम के पर्स से ये मोबाइल, वॉलेट, पैसा ऐसा कुछ नहीं मिला है. एक बस की टिकट मिली है मंजरी से कल्याण तक, और एक कुछ बिल्स है. लेकिन सर ये बिल्स भी यहीं के. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और इस माता जी को पुलिस स्टेशन लेके चलो. हो सर. साहिब आसपास अच्छे से पूछताछ की, ना तो किसी ने खून होते देखा है और ना ही किसी को कुछ मालूम है. बॉडी के आसपास भी मर्डर का वेपन नहीं मिला है. आसपास पूछताछ करो, जैसे ही कुछ पता लगता है हमें इन्फॉर्म करो. हो साहिब. ले चलो इन्हें. हमारा आज का ये केस एक ऐसा अनोखा केस है जहां पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां थी, लेकिन फिर भी पुलिस की मुस्तैदी ने इस बेहद उलझे हुए मर्डर केस को महज 24 घंटे के अंदर ही सुलझा दिया. क्या मांगता है? चल आगे जा, आगे चल, चल चल. रुक रुक, चोर 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 चोर, रुक रुक. क्या नाम है आपका? कहां से आई हैं आप? ये मर्डर किसने किया? क्या आपने उसे देखा है? क्या उसका नाम रमाकांत था या जिसका मर्डर हुआ वो रमाकांत था? देखिए, आप जो कुछ भी जानते हैं प्लीज हमें बता दीजिए. चहा, माझा चहा कुठे आहे? हाँ, क्या चिक 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 करता रहता है? अरे मुझे चाह घेऊन ये. तुमको घर वालों ने सिखाया नहीं? घर में कोई मेहमान आए तो उसको चाय नाश्ता कराते. अरे जा ना, जल्दी लेके आ, मेरे को औषध खाए का है. लेके आ, जल्दी लेके आ. अरे जा बाबा जा. रमाकांत, रमाकांत कहाँ चला गया? पाटिल सर, मुझे लगता है जिसका मर्डर हुआ है वो इस औरत का रिश्तेदार है. दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इसने उसे मार दिया और अब बचने के लिए नाटक कर रही है. सर मेरे को लगता है अगर कांस्टेबल रेशमा अपने स्टाइल में पूछताछ करेगी तो ये जरूर बताएगी. कांस्टेबल रेशमा से कहो इससे पूछताछ करे, और तुम मंदिर और उसके आसपास के एरिया में अच्छे से पूछताछ करो. शायद कहीं कोई हो जिसने कुछ देखा हो, कुछ जानता हो. हो सर.
क्यों मारा उसको? अगं ए बोल ना, काय विचारते मी? कोण होता तो? सांग कैस किती हो थोबाडे? क्या किया था उसने? बोल. क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। दर्शन करने को टाइम लग गया तो उससे मैं क्या करती? हाँ, बिना दर्शन के आ जाती वापस। तुम बोलो। लेकिन लबा खान को वहां रुकना चाहिए था ना। हाँ, रुकना चाहिए था ना। लेकिन मैं भी पागल हूँ, बहुत परेशान करती हूँ उसको। उसी ने तुमको भेजा ना मेरे को डराने के लिए, मारने के लिए। हाँ, मारो मेरे को, मारो डराओ। सर, हमने होटल से लेकर रोड, बस स्टैंड, धर्मशाला हर जगह पूछताछ की, पूरा एरिया छान मारा, लेकिन विक्टिम को कोई नहीं पहचानता। सर, हो सकता है वो आदमी रात में आया होगा और आते ही इस औरत ने उसे मार डाला। सर, मैंने भी उस औरत से अच्छे से पूछताछ की. मला नाही वाटत सर ती नॉर्मल पेशंट असेल म्हणून. मुझे तो वो मेंटल पेशेंट लग रही है. क्यों? ऐसा क्या नाटक कर रही है? नाटक तो नहीं कर रही है सर, लेकिन वो बीच में इमोशनल हो जाती है. तो मेरे को मारो डराओ। अरे आजी, ओ आजी, कुठे चालला? किधर जा रहे हो? अरे मैं अपने नातू को लेने को जाती, स्कूल का टाइम हो गया ना, मेरा रास्ता देखता होगा। ए म्हातारे, खूप नाटक झाली ना तुझी. बैठ बैठ इधर, बहुत नाटक चल रहा है तेरा. बैठ. सुन भाई, अरे तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही आहे? हा, अरे काहीतरी जेवण आण. शुभम आल्यावर भूक लागली बोले तेव्हा जाशील. ओ आजी, गप्पा बसा. काहीच बोलायचं नाही आता. एकदम चुप बैठने का. बेटा, ये घर किसका है? पाटील, लक्ष ठेवा हिच्यावर. सर, मुझे नहीं लगता ये बुढ़िया कुछ एक्टिंग कर रही है सर. कुछ तो हुआ है उसके साथ, शायद कुछ दिमाग की बीमारी. हमारे बाजू में भी एक बुढ़ा रहता है सर, उसका भी इसकी तरह दिमाग बीच में ऑन ऑफ होता रहता है. सर, हमने विक्टिम की फोटोज अभी पुलिस स्टेशन में भेज दी है. मिसिंग कंप्लेंट से एटलीस्ट पता चल सके कि वो कौन है. गुड, मंजरी में भी सब जगह भिजवा दूं, क्योंकि ये आदमी मंजरी से कल्याण यहाँ मंदिर तक बस में आया था. और अपने लोगों और खबरियों से भी पता करो, शायद कोई कुछ जानता. सर. और हाँ, आज ही को हॉस्पिटल लेकर जाओ, चेकअप करवाओ, ताकि पता चले कि वो वाकई प्रॉब्लम में है या नाटक कर रही है. सर. दादा मिर्ची देना जरा. ठीक है. ए क्या करते है तू? कब आई जे? हाँ, चल जा. आराम से आइए. The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. माहित नाही कुठे राहिले. फोन पण नाही लागत है. फोन तो कभी चार्ज करते हैं नहीं, बोले तो कभी नहीं सुनते. कल रात को आने वाले थे, इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गए. अरे आई तो क्यों परेशान होती है, आ जाएंगे. उस आदमी की बॉडी हमें यहीं से मिली थी. आसपास कोई मर्डर वेपन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला. चोर 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 चोर, अरे पकड़ो चोर. ए, थम थम. क्या करो? रुको इसे. काय झाला? अरे सर, ये चोरी करके भाग रही है. क्या चोरी किया आपने? दिखाओ. इस चीज के लिए इसके पीछे आ रहे हो? चलो भागो यहाँ से. चल. आपका नाम क्या बेटा? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं?
ठीक है, आप हमारे साथ चलो। आप डरो नहीं, आप अपने पुलिस अंकल के साथ हो, आपको कुछ नहीं होगा। बैठो। पाटिल सर, पता करो कि ये बच्ची किसकी है। जैसे इसके माँ बाप का पता चले उन्हें थाने में बुलाओ, लेकिन क्रॉस चेक करे बगैर इस बच्ची को नहीं सौंपें। सर। भावेश, इकड़े बच्ची के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर। बेटा, आपका नाम क्या है? बहुत भूख लगी है और खाओगी? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रेशमा, यस सर। कुछ बताएं इसे? नहीं सर, मुझे तो लगता है ये सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते सर, मूक बधिर की तरह लगती है मुझे। इशारों में पूछो। अरे वो आपका नाम पूछ रही है। बेटा, आप बोल सकती हो? आपका नाम क्या है बेटा? डरो नहीं बेटे, बताओ क्या नाम है आपका? ये इनकी डिटेल्ड रिपोर्ट है। कल रात्रि येणार होते, अभी तक नहीं आए। हमें लगा कल रात में ही आए तो सुबह के बस से आ जाएंगे। अभी फोन भी नहीं लग रहा, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, संध्या कालपर्यंत वाट बघूया। छोटा बच्चा तो है नहीं जो कहीं गुम जाएगा, किसी काम में फंस गया होगा, बस छूट गई होगी, मोबाइल चार्ज करना भूल गया होगा। शाम तक नहीं आया तो चलते हैं पुलिस स्टेशन। नहीं काका, मला खूप टेंशन आलंय, वो ऐसा कभी नहीं करते। प्लीज काका कुछ करिए। ठीक है बेटा, चलते हैं ढूंढने। ये लो बेटा। आपका नाम क्या है बेटा? निम्मू। निम्मू। पूरा नाम क्या है? नम्रता। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं बेटा? आप घर से भाग के आई हो? अच्छा बेटा, आपको अपना घर याद है? मुझे नहीं जाना है, वो राक्षस मुझे जला देगा। डरो मत बेटा, ये आप चॉकलेट खाओ बेटा, कोई राक्षस नहीं जलाएगा, खाओ, डरो मत। इसका राक्षस कौन हो सकता है? कोई घर का या फिर कोई बाहर का? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने भी कोई मर्डर होते हुए देख लिया? इसकी तस्वीर भी सब जगह सर्कुलेट करवाओ, पता करो कि कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट हो तो इन्वेस्टिगेट करो, और हाँ, फिजिकल असॉल्ट के लिए भी मेडिकल चेकअप करवाओ इसका। बाल अवस्था में दिमाग एक ऐसी गीली मिट्टी की तरह से होता है कि जिस पर जो भी निशान पड़ते हैं बहुत गहरे पड़ते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन बच्चों के कोमल मन पर उनके साथ हुए ऐसे वाकयात सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। निम्मो उर्फ नम्रता के दिमाग पर भी ऐसे ही निशान घर कर गए थे। उसका बार बार ये कहना कि कोई राक्षस मुझे जला देगा, इसके पीछे क्या रहस्य था? कौन था ये राक्षस? और दूसरी तरफ उस बुजुर्ग महिला का क्या भेद था? उसका घर परिवार कहां था? कत्ल के केस से शुरू हुआ यह सिलसिला अब दो दिशाओं में चल रहा था। पुलिस के सामने हर कदम पर एक नई चुनौती थी, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ पुलिस टीम इस उलझे हुए केस को सुलझाने में लगी थी। जी डॉक्टर जी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। क्या हुआ सर? पाटिल, डॉक्टर का कहना है कि इस औरत को अल्जाइमर की बीमारी है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। इसमें भी ल्यूसिड और नॉन ल्यूसिड दो चीजें होती हैं। ल्यूसिड में तो कुछ याद भी रह जाता है, लेकिन नॉन ल्यूसिड में कुछ भी याद नहीं रहता। और इस उम्र के व्यक्ति को अगर यह बीमारी हो तो कुछ भी याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सर, क्या इस बीमारी की वजह से कोई किसी का खून भी कर सकता है? पाटिल, डिपेंड्स। अगर सामने खतरा हो तो जानवर भी नहीं छोड़ता। और इस बीमारी में कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर पेशेंट ने खून कर भी दिया तो हो सकता है कि अगले ही पल उसे याद भी ना रहे कि उसने खून कर दिया है। एक काम करते हैं पाटिल, अगर इन्हें ये बीमारी है तो कहीं ना कहीं इनका इलाज भी हो रहा होगा। शहर में हर क्लिनिक और हॉस्पिटल में जहां इस बीमारी का इलाज होता हो, इनकी फोटो सर्कुलेट करो, जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। पाटिल, हो सकता है इन्होंने ये खून ना किया हो,
लेकिन हो सकता है खूनी को देखा हो। इट्स अ स्पेशल केस। खून का रीजन चोरी भी हो सकता है, क्योंकि उस लाश के पास से ना तो मोबाइल मिला ना ही वॉलेट, जो कि आज हर किसी आदमी के पास होता है। और पाटिल, जो बिल्स मिले हैं उस पर खरीदा गया सामान ना तो इस औरत के पास है ना ही उस लाश के आसपास था। तो चोरी भी इस मर्डर का एक रीजन हो सकता है। लेकिन सर सवाल एक ही है कि बस से ट्रेवल करने वाले आदमी की जेब से ऐसा क्या मिलेगा? रघु, कल रात जो है मर्डर हुआ है, उसके बारे में कुछ जानता है क्या तू? जी सर, सुना है उसके बारे में पर देखा नहीं। और कोई खबर? हाँ, एक खबर है, जो यहाँ का तड़ीपार है पकिया राजन बंटी, उसको इसी एरिया में देखा है 2 दिन पहले ही। अच्छा, कुछ और मालूम पड़ता तो फोन कर मुझे। हो सर। ठीक है सर, जो 3 लड़के हैं तड़ीपार, लक्की, पकिया और राजन, उन तीनों लगता है शहर में वापस आ गए। इन्वेस्टिगेट करते रहो, ठिकाना पता करो, और को भेजता हूं मैं, और तीनों में से कोई भी मिले उठा लाओ। हो सही। बेटा निम्बू, आपको अपने मम्मी पापा की याद नहीं आ रही? अच्छा बेटा, आपने वो राक्षस कहाँ देखा था? नहीं बेटा नहीं, डरो डरो। आपको भूख लगी है, कुछ खाओगे? आओ बाहर चलो। क्या पाटिल, सर। हाजी पे नजर रखो, कुछ भी बोलती हैं तो रिकॉर्ड करो। सर। चलो। अंकल, मेरी मम्मी कहती थी कि बदमाशी करोगी तो पुलिस अंकल के पास दे दूंगी, पुलिस अंकल मारेंगे, पर आप तो अच्छे हो। अच्छा बेटा बताओ क्या खाओगे? जलेबी खाओगे? अंकल, वो राक्षस मुझे जला देगा। अंकल, वो राक्षस मुझे जला देगा। कौन बेटा ये? किड़िया। जी साहब। ये बेटा, इस बच्ची को जानते हो? साहब, ये बच्ची तो 3 दिन से यहीं घूम रही है। ये लड़की है, जा किधर? क्या है? इतनी भर की है नहीं, चोरी करती है। चल आगे चल, चल। सही कह रहा हूँ साहब। बेटा, आपने चोरी की? अंकल, ये राक्षस मुझे जला देगा, इसने मुझे मारा। क्या रे, मारा तूने बच्ची को? साहब, थोड़ा सा गुस्सा आ गया था तो धमका दिया। देख रही है? चला दूंगा इसमें। हाँ? चल चल भागे से, चल। आज के बाद अगर किसी भी बच्चे को डराया या मारा तो जेल में डाल दूंगा, समझा? चल जा। ठीक है बेटा, हमने उसे डांटा, और कोई भी अगर आपको डराएगा या मारेगा हम उसे डांटेंगे, जेल में डाल देंगे उसको। अब बताओ बेटा, आपके पापा का नाम क्या है? बोलो बेटा। हेलो, हाँ, अल्जाइमर की पेशेंट है। नहीं, नाम नहीं पता, उम्र लगभग 65 साल के आसपास होगी। मैं फोटो मेल करती हूँ, जल्दी से जल्दी अपने रिकॉर्ड लिस्ट में देखकर मुझे बताओ, लवकरात लवकर पाठवा। ओके? रेश्मा, यस सगळे पोलीस चौकीमध्ये इन्फॉर्म केलं का? हो सर। हो आजी, कुठे? अरे रमाकांत, ये तेरे आने का टाइम है? हाँ, क्या काम करता है? अरे भुला भाई को, त्यांच्या काय धास्ती आहे की नाही तुला? हाँ चल, साहब को फोन लगा साहब को, अभी तेरी खबर लेती हूँ। हाँ हो ममता, लवकर आहे। ये भी नहीं सुनता है मेरी बात। आजी, इस जगह को पहचानती है? रमाकांत आता येणार आहे इथे, मला तो बोलला तू इथेच बस आहे, जाऊ नको कुठे। अरे पर मेरे को ना बांगड़े लेने का था, इधर ना बहुत अच्छी अच्छी बांगड़ा मिलते हैं तो बांगड़िया? हाँ हाँ, चूड़िया चूड़िया। आई। अरे आजी,
चूड़िया तो बड़ी मस्त लग रही है आपके हाथ में। हाँ, यही है क्या रमाकांत साहब? ये आपकी माँ है क्या? कल आपको बहुत ढूंढ रही थी। नहीं, ये अपने परिवार से बिछड़ गई है और इनकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से ये ठीक से कुछ बता नहीं पा रही है। ये कब आई थी यहाँ पे? कल शाम को आई थी साहब। अरे मौसी, क्या चाहिए? बांगड़िया। हाँ हाँ, कौन से रंग की? हे हिरव्या रंगाची। हाँ हाँ है ना, 1 मिनट। एक मिनिट, कामात ना सगळे मोडून जातात। किती पैसे झाले? 230 हुआ मौसी, पर तुम्ही 200 दे दो। ये बरोबर आहे ना? हाँ। अरे रमाकांत आएगा ना तो उसको बोलो तुम्हारी माँ उधर ही बैठी है, जिधर बैठा के गया था। मैं उसका इंतजार करती हूँ। हाँ ए, अरे काय रे, तुला लाज नाही वाटत? हा, एवढी मोठी झाली आणि डोक्यावर पदर घेत नाही? हा, काय आईने शिकवलंय की नाही तुला? चल डोक्यावर पदर घे, घे घे पदर। रे देवा, रे देवा, संस्कार ते काय राहतेच नाही। छे, देखो, इनके परिवार से कोई भी यहाँ आए और इनके बारे में पूछे तो बोल देने का कि पुलिस चौकी। हो साहब। आइए। हाँ बोल। सर, राजन के किसी भाई की शादी थी गोवा में, वो वहाँ है। ये तो न्यूज़ पक्की है, बाकी बचे गुरमीत और पकिया। पता करो। पुलिस को अब तक ना उस बुजुर्ग महिला के बारे में कुछ पता चला था और ना ही उस बच्ची के बारे में। मंदिर के पास मिली लाश की भी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई थी। कौन था ये शख्स, कहां से आया था और किसने उसे मौत के घाट उतार दिया? कहीं इस वृद्ध महिला ने तो नहीं मार दिया उसे और अपनी बीमारी की आड़ में उसे छिपा रही है? रमाकांत? ये रमाकांत कौन है और ये लड़की कौन है? वो राक्षस मुझे जला देगा। और कौन है ये राक्षस? हर मार्केट, हर पुलिस स्टेशन, पूरे शहर में तहकीकात तेज कर दी गई, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। उनकी हर कोशिश एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो रही थी। रहस्य गहराते जा रहे थे, लेकिन पुलिस इसकी तह तक जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अच्छा किया पाटिल, जो फोटो यहाँ लगा दी। हो सकता है इसकी शक्ल बार बार देखकर इस औरत को कुछ याद आ जाए, और ये भी हो सकता है कि ये औरत इसी आदमी के साथ मंदिर आई। पॉसिबल है सर, सारे पुलिस स्टेशन से रिप्लाई आ गया है, लेकिन कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है, न इस बुढ़िया की और न ही इस बच्चे की, और सर न ही उस आदमी की जिसकी हमें लाश मिली थी। और वृद्धाश्रम और रेलवे स्टेशन? सर, मैंने सारे वृद्धाश्रम, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे इनकी फोटो भेज दी, लेकिन हमें अभी तक कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और सर, जब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती या खुद कुछ नहीं बोलती, हम आगे नहीं बढ़ सकते सर। ये बोलेंगी तो तब जब इन्हें कुछ याद होगा। ये बार बार रमाकांत और शुभम का नाम ले रही हैं। इस एरिया में रमाकांत के नाम पर जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ। और शुभम किसी बच्चे का नाम लगता है। ये बोल रही थी कि शुभम स्कूल से आ गया क्या? हो सकता है कि शुभम इसका पोता हो, हम कोई चांस नहीं ले सकते। आसपास के स्कूलों में शुभम नाम के बच्चों की लिस्ट चेक करो। मेरे ख्याल से इस शुभम की एज 8 से 10 साल है। सर, तुम थोड़ा रुको, पूछ के आता हूँ। तुम्ही इथेच थांबा, थोड़ा और पूछना पड़ेगा। ये तो सर, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, इससे इतना तो कंफर्म है कि साहब ये 3 बड़ा पाव। खाते में लिख ले। ठीक सर। सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। तू कि डॉक्टर का तू यहाँ कैसे? साहब अच्छा के इसको पकड़ के, ये बहुत लोग कुल्लू बनाए ये बुड्ढी। काय झाला?
अरे साहब, ये बुढ़िया बहुत चालू चीज है। काय पाहिजे मौसी? वड़ा पाव। हाँ त्यातला द्या, गरम गरम। चटणी घाल, चटणी। तो रे बाबा, दोन वडापाव पार्सल। हाँ हाँ। माझ्या शुभमसाठी। ए मौसी, पैसे तो दे। अरे पैसे देगा ना, रमाकांत देगा। खाओ तो खाओ, ऊपर से पार्सल करा लो। फोकट का माल समझा है क्या? आ जाते हैं कहाँ से भिखारी। निकल। मम्मा, हम ढूंढे क्या? एक तरफ इस औरत ने 200 रुपए की चूड़ियां खरीदी और दूसरी तरफ बड़ा पाव खा के उसके पैसे भी नहीं दिए। इसके पास सचमुच पैसे नहीं थे या फिर ये जानबूझकर। हाँ जी, इस लड़की ने कुछ बताया आपको? अरे कितना बड़बड़ करती है। शुभम है ना, वो भी बताता था कि उसकी क्लास की सब लड़कियां ऐसे ही बड़बड़ करती है। शुभम कहाँ है? उसे खाना खाया है ना? हाँ, उसके हाथ में मोबाइल मत देना, ना आंखें खराब हो जाएंगी। हाँ ठीक है, हम नहीं देंगे। लेकिन इस लड़की ने कुछ बताया आपको? इसने बोला इसका नाम निमो नहीं, एक परी है और इसके पीछे एक राक्षस बड़ा हुआ है। राक्षस का नाम बताया? रमाकांत। रमाकांत राक्षस है? रमाकांत, शुभम। कहाँ है दोनों? रमाकांत काम पर गया होगा। शुभम आया क्या? उसने खाना खाया? 1 मिनट आज, हम रमाकांत को लेके आते हैं। शुभम भी आता ही होगा। आप एक काम करेंगी? नहीं, अभी इस उम्र में मेरे से काम नहीं होता। परी ला बेचारा तुम्हें, घर में कौन कौन है? परी को? ये परी, पूछो। हाँ परी, तुझ्या घरी कोण कोण आहे? हाँ? रमाकांत है, शुभम है और पाटिल, मुझे लगता है कि हमें अपनी साइकेट्रिस्ट मैडम की मदद लेनी है। बुलाओ सर। किसे ढूंढ रही है ये माँ बेटी? उस इंसान को जिसका खून हो चुका है, या रमाकांत को, या उस वृद्ध महिला को? न जाने इनकी खोज उन्हें क्या देने वाली है। हाय बेबी, उठो। तुम्हारा नाम निम्बू है? अरे बेटे डरो नहीं, मैं तो दोस्त हूँ तुम्हारी। ये लो तुम्हारे लिए। लो तुम्हारे लिए ही है। हाय, ये कितनी सुंदर परी है। ये परी कहाँ रहती है? इसके घर में कौन कौन रहता है? ये तो कितनी अच्छी बच्ची है, ये मुझे जरूर बताएगी ये कहाँ रहती है और इसके घर में कौन कौन रहता है। मैं नहीं बताऊंगी, वो राक्षस मुझे मारेगा। कौन राक्षस? रमाकांत? अरे तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अरे हम जो है, अगर राक्षस आ जाएगा ना तो हम लोग उसे पकड़ के ले जाएंगे। इतनी खूबसूरत परी को कभी कोई राक्षस मार सकता है? कभी नहीं। बताओ तो, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे घर के पास बड़ा तालाब है। हाँ, और पता है मेरे घर के पास पहाड़ भी है, वहाँ बहुत बारिश आती है, वहाँ शेर भी आते हैं और राक्षस भी। ये तो बताओ कि ये राक्षस कौन है? ओए, इधर आ। क्या हुआ सर? ये पकिया का है? पकिया? नहीं मालूम सर, पकिया कहाँ है?
चल। अरे साहब मैंने काम छोड़ दिया साहब, पकिया कहाँ है मुझे नहीं मालूम साहब। पकिया के बारे में कुछ भी पता लगता है तो सीधा थाने फोन कर। हाँ हाँ जरूर साहब। मैं परी हूँ। हो ही नहीं सकता। परी हो तो बताओ ये राक्षस कौन है, कहाँ रहता है? इंस्पेक्टर अंकल आप एक काम करिए, वो राक्षस को फोन करके बुला लीजिए, कहिए ये परी नहीं है, इसे आके ले जाए। ठीक है। नहीं प्लीज प्लीज अंकल मत बताना। ये बताओ आंटी जो पूछ रही। मैं बताती हूँ। आ जाओ। अब मुझे बताओ ये राक्षस कौन है? मेरे पापा। तुम्हारे पापा? उन्होंने कहा है कि तुम्हें जलाकर मार दूंगा, इसीलिए मैं घर से भाग आई। पर तुम्हारे पापा ने ऐसा क्यों कहा? मुझे पता है कि मेरी मम्मी को भी उन्होंने जलाकर मार दिया था। वो बहुत गुस्सा करते हैं पुलिस अंकल। बेटा आपके पापा आप पर गुस्सा क्यों करते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लीजिए ना। चलो चलो छुपाई छुपाई खेलते हैं। चलो 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 चलो। 1 2 3 4 5। म्याऊ दादी म्याऊ। सिद्धू सिद्धू, अरे कुठे गेला तो? सिद्धू सिद्धू कहाँ छुपा के रखा है? कुठे गेला सिद्धू? तेरे साथ ही वो खेल रहा था ना, कुठे गेला तो? बोल ना। क्या हुआ? सिद्धू सिद्धू मिल नहीं रहा है कहीं पे। कहीं नहीं मिल रहा मतलब? जरूर इसने कुछ किया होगा। तुम जाओ अंदर देखो। सिद्धू सिद्धू मुझे गुस्सा मत दिला। मुझे गुस्सा आता है तो पता है ना मैं क्या करता हूँ? मैं इंसान नहीं राक्षस हूँ, राक्षस। और एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। सिद्धू सिद्धू क्या हुआ? आखिर सिद्धू क्या हुआ बेटा? सिद्धू इसीलिए मैं घर से भाग आई। मैंने सिद्धू को नहीं मारा, वो छुप गया था, हम लोग खेल रहे थे। बेटा आपके पापा का नाम क्या है? बताओ बेटा। विकास शिर्के। कहाँ रहते हैं? पूना में। एड्रेस क्या है? थैंक यू डॉक्टर, आपकी वजह से हमें बहुत मदद मिली। बच्ची अभी भी ट्रॉमा में है, बहुत डरी हुई है। मुझे लगता है उसे जितना पता था उसने सब कुछ बता दिया है मुझे। थैंक यू वंस अगेन। बाय प्लेजर। चल पाटिल सर, फौरन पूना जाओ और पता करो कि ये विकास शिर्के है कौन। हो सर। विकास शिर्के हो सर। चलो पुलिस स्टेशन। सर बोलो तरी काय लेके चलो इसको। अहो ऐका ना साहेब, कुठे घेऊन चाललात? चल। साहब सही बात है साहब, मेरा पहला पत्नी निम्नू का माँ को मैंने जला के मारा था साहब, और बताया था कि वो एक्सीडेंट में मर गई। निम्मो ठीक कहती थी, तू एक राक्षस है। नहीं साहब, मेरे बस में होता ना तो तुझे भी उसी तरह जला देता, लेकिन मजबूर हूँ कानून के हाथों। चलते रहना यहाँ पड़े पड़े।
सर, ये लोग इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। सर, ये लोग इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। क्या लगते हैं आप? सर ये मेरे पति हैं। मावशी, तुम्ही काय करते इकडे मावशी? एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं इन्हें? हाँ सर, ये रमाकांत भाऊ की आए हैं। ये सावित्री दामले, इनके पति इनके छोटे बेटे के साथ रहते हैं बारामती में, और ये अपने बड़े बेटे के साथ मुल्शी में रहते हैं। हम सब लोग एक ही गांव से हैं सर। आखिरकार पुलिस ने गुमनामों का नाम खोज निकाला। बच्ची की पहचान निम्मो उर्फ नम्रता और वृद्ध महिला की पहचान सावित्री दामले के रूप में सामने आई। कत्ल की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी, लेकिन पुलिस जी जान से अब कड़ियां जोड़ने में लग गई। सर, जो डेड बॉडी मिली थी नितिन की, उसका सेल फोन ऑन हो गया है। फोन से उसका लोकेशन भी ट्रेस हो गया सर, और पवार को मैंने एड्रेस दे दिया है। ठीक है पाटिल, सर पवार को लेके जाओ, उठा के लाओ उसे। सर। अरे काका, एक क्वार्टर दो ना। और साहब पकिया। ए पकिया, साहब 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 साहब, अरे साहब, अरे साहब मेरे को काय को साहब, रुको, क्यों मारा नितिन? साहब मैंने ही उसको मारा। ठीक है ठीक है। अरे चोर 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 चोर, अरे रुक, चोर चोर। चले मोबाइल दे, चोरी करता है, चोरी करता है। अरे पक्का को हत्या कर, अरे छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। सड़ब यहीं पे। बाय बाय आजी। बाय बाय बेटा। आना मेरे घर पे, शुभम के साथ खेलने को आएगी ना? कहाँ पे आना है? रमाकांत के घर पे। हाँ, आइए खाना खाने चलो। सिद्धू, किती वेळा सांगायचा? चल 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 आतमध्ये। सुनो जी सर। रमाकांत, जी रमाकांत जी आपके घर की कोई बुजुर्ग औरत मिसिंग है? जी। तो अब तक पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? सर वो मेरी माँ है। अल्जाइमर की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम, ऊपर से उसका इलाज का खर्च, और इलाज करवाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने उसको
मंदिर में छोड़ने का प्लान बनाया था। आई तू इकडेची बस, मी येतो। सोचा था कि वहां छोड़ दूंगा और उसको अपनी बीमारी की वजह से कुछ याद भी नहीं रहेगा। आज को लेके आओ। हाजी, ये आप ही का घर है, आप यहाँ रहती हैं, पहचाना आपने? मैं यहाँ रहती हूँ? हाँ जी, आओ बैठो। आपकी बीमारी की वजह से आपका बेटा आपको यहां से दूर उस मंदिर में छोड़ाया था। आप जानती हैं हाजी, आपकी बीमारी की 100 बुराइयों के साथ साथ एक अच्छाई भी है। जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाएंगे और जिंदगी को नए तरीके से शुरू करेंगे। आपका पोता आपका इंतजार कर रहा है। आखिरकार पुलिस ने इस उलझे हुए और बेहद पेचीदा केस को कुछ ही घंटों में सुलझा दिया और इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। आई, मुझे माफ कर दे। बुजुर्ग महिला सावित्री दामले क्या वाकई अपने बेटे को भूल गई थी या फिर अपने बेटे की करतूतों को जानकर उसे अपना बेटा पराया लगने लगा था? सावित्री के पास कम से कम अल्जाइमर जैसी बीमारी का बहाना तो था जिसके पीछे उसने अपने दिल के दर्द को छुपा लिया था, लेकिन ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके पास ना तो कोई ऐसा बहाना है और ना ही कोई रास्ता। अपनी उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर जब माता पिता को बीमारियां जकड़ लेती हैं, कमजोरी पकड़ लेती है, तो वो अपने बच्चों से आस लगाते हैं कि उनके जीवन का यह अंतिम चरण आसानी से गुजरेगा। लेकिन जब रिश्तों की हकीकत सामने आती है तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी? अपनी औलाद पर होने वाले गर्व और अभिमान को जब वो तार-तार होता देखते होंगे तो उन्हें कैसा लगता होगा? नम्रता को एक अनाथ आश्रम में और सावित्री को एक वृद्धाश्रम में आश्रय मिला। आज जो जवान हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन उन्हें भी इस अवस्था से गुजरना है। अगर ये याद रहेगा तो शायद ऐसी भूल कभी नहीं होगी। मैच ऑर्गेनाइज किया है कस्बा यूथ क्लब ने। आज इस मैच में कस्बा 11 का सामना है जादवपुर टाइटंस से। दोनों ही टीम बहुत अच्छा खेलती है, नहीं तो इस प्रतियोगिता के फाइनल में नहीं पहुंच पाती। मैदान पूरी तरह से भरा हुआ है। अभी सुकांतो के पास बॉल है जो बॉल लेकर के आगे बढ़ रहा है। दूसरी टीम के 2-3 प्लेयर तो टॉस करते हुए विपक्ष टीम के गोल के सामने पहुंच गया है और ये गोल हो सकता है। और सुकांतो तेजी से आगे बढ़ रहा है और सुकांतो ने गोल कर दिया। कस्बा 11 का ये तीसरा गोल है और सुकांतो का दूसरा। और सुकांतो यहाँ पर गिर गया है। फ्री किक। नोटिस तो करता हूँ। कौन हो तुम? किसने की हालत? मैं सुदीप्ता। मेरे पति ने किया। वो मुझे रोज मारता है। ये रोज का किस्सा है। मैं बहुत मुश्किल से भाग के यहाँ तक आई हूँ। मुझे बचा लीजिए आप लोग। कहाँ है वो? जानी ना, लगता है कहीं गया है।
कहाँ गया होगा ये? सुकांतो फ्री किक लेने की तैयारी में है। सुकांतो ने शॉट किया और ये गोल। इसमें प्रैक्टिस में मिलते हैं। चलो कल मिलते हैं। ओके, वेल प्लेड है। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके एवरीबॉडी, शाबाश शाबाश बाय। मानस, हाँ दादा, जुमा को है? जानी ना, लेकिन ढूंढू क्या? नहीं यार, उसको कुछ बोला था पीने को लाने के लिए, शायद घर निकल गई होगी। मैं देखता हूँ। चल ओके, चल चल, बाय बाय। ओ दादा, दादा, ये सुकांतो कहाँ मिलेगा? सुकांतो? हाँ, तो उससे पूछो। उससे? हाँ हाँ, या। कहाँ चला गया ये सुकांतो? कोलकाता के करीब बसे बोलपुर में सुदीप्ता नाम की एक महिला ने पुलिस से अपने आप को अपने पति से बचाने की गुहार लगाई थी और लगभग उसी वक्त कोलकाता के कस्बा इलाके में पुलिस को एक लाश मिली थी। यह लाश बोलपुर में रहने वाली उसी सुदीप्ता के पति की थी, जो कि मरने से कुछ देर पहले तक कस्बा में रहने वाले सुकांतो को खोज रहा था, लेकिन उससे मिलने से पहले ही किसी ने उसकी हत्या कर दी। तो क्या था यह पूरा मामला? क्या संबंध था कोलकाता और बोलपुर में घटी इन दोनों घटनाओं के बीच? क्या उस महिला सुदीप्ता के द्वारा अपने पति पर लगाए गए इल्जाम सही थे? क्यों ढूंढ रहा था उसका पति सुकांतो को और किसने की थी उसकी हत्या और क्यों? सर, हमने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया। नशे में ताती था और कपड़े बुनता था। आज दोपहर से गायब था। अपनी बीवी के साथ मारपीट के मामले में बोलपुर पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। ये कटारी किसी नारियल पाने वाले की लगती है। आसपास पूछताछ करो, पता करो किस नारियल पाने वाले की। ओके सर। कड़ी पूछताछ के बावजूद नारियल पानी वाला यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ कि उसने हत्या की है। वो बार बार यही दोहराता रहा कि उसकी कटारी चोरी हो गई थी। तो उसका कटारी उड़कर वहां पहुंच गया था। अच्छा, ये बोलपुर का ताती यहाँ क्यों आया था, कुछ पता चला? हाँ सर, आसपास पूछताछ की तो एक आदमी मिला जिससे वो मिला था जब वो जिंदा था। यहीं पर है वो। अभी कोई 1 घंटा पहले मुझसे मिला था। पूछ रहा था कि सुकांतो कहाँ मिलेगा? सुकांतो? हाँ, सुकांतो को पुलिस स्टेशन बुला। 2.5 साल पहले ये बोलपुर से कोलकाता आया था। अपने दूर के रिश्ते के एक मामा और उनकी फैमिली के साथ यहाँ पर रहता है। फुटबॉल भी अच्छी खेल लेता है। पिछले 6 महीने में अपनी फुटबॉल टीम का कैप्टन भी बन गया था और उसके कुछ ही दिनों बाद अपने यूथ क्लब का सेक्रेटरी। वेरी फास्ट। मलय यहाँ आया था? हाँ, मतलब तुम भी उसे जानते हो? हाँ सर, मैं मलय को जानता हूँ, मेरे ही गांव का है। लेकिन सर, मैं उससे नहीं मिला। वो भी तुम्हें तलाश रहा था, आया तो मिलने। मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि वो मुझसे मिलना चाहता था। सुकांतो मलय को अपना बड़ा भाई मानता था। दादा बोलता था। कुछ साल पहले सुकांतो अचानक चला गया, फिर उसके बाद दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा। उसकी वजह मैं थी। तुम? कैसे? मैं और सुकांतो एक दूसरे से प्यार करते थे। नहीं सर, ये मलय से शादी होने की पहले की बात है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हमारे बीच गहरा प्यार था।
लेकिन फिर वो अचानक प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत डर गई थी। बोलपुर बहुत छोटी जगह है, सबको पता चल जाता। लेकिन सुकांत तो नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैं प्यार करता था उससे, तो शादी तो करनी थी। लेकिन फिर उसी ने समझाया कि बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और शादी में भी बहुत खर्चा होता है। सर मैं भी जोश में था और मैंने उसे बोला कि मैं पैसे कमा लूँगा। इसलिए सर मैं बोलपुर छोड़ के कोलकाता आ गया पैसे कमाने के लिए। फिर वो लौट कर नहीं आया। हर रोज सुबह उठकर मैं अपनी पेट की तरफ देखती थी, कहीं निकलना तो नहीं शुरू हो गया। फिर देखती थी सुकांतो के दरवाजे की तरफ, बंद के बंद मिलता। सुकांतो मुझे धोखा देकर चला गया, किंतु अमर मोन मानतो ना। मैंने मलय से जाकर पूछा सुकांतो के निजे बड़ो भाई भावतो, लेकिन उसने कहा कि चला गया वो और लौट के कभी नहीं आएगा। मुझसे बोल के गया था, दादा जिंदगी तो कलकत्ता में है, वहां जाके खूब पैसे कमाऊंगा और वही किसी लड़की से शादी करके रह जाऊंगा। मजे में है वो। सुदीप्ता की होलो? सुदीप्ता की होलो? उसके बाद सर मलय ने उसे बचा लिया। उस वक्त मलय मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगा। लेकिन कुत्ता, अरे मुझे अपना दादा बोलता था और मुझे ही नहीं बताया, मुंह छिपा के भाग गया। मैं करूंगा इससे शादी। सत्यि शादी के बाद वो मेरा खूब ख्याल रखा करता था। जब जहर के चलते पेट में मेरा बच्चा मर गया था, मैंने जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त एक दिन एक चिट्ठी आई। कहाँ से? किसने भेजी थी? मैंने लिखी थी वो चिट्ठी। उसकी शादी की खबर मिलते ही मलय ने हमें धोखा दे दिया। उसको पहले से ही मेरे और सुकांतो के बारे में सब कुछ पता था। सुकांतो उसे बताकर ही गया था कि मुझसे शादी करने के लिए पैसा कमाने ही वो कोलकाता जा रहा है। उसने कोलकाता मुझे फ़ोन करके बोला कि बोलपुर में सुदीप्ता की प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता चल गया और पूरा गांव उसे मारना चाहता है। तो उसे बचाने के चक्कर में उसने उससे शादी कर ली। और हाँ सर, उसने मुझे ये भी बताया कि मैं दोबारा कभी बोलपुर ना जाऊँ। अगर गया तो गाँव वाले मुझे मार डालेंगे। सर सुदीप्ता उसकी हो ही चुकी थी, तो मेरे पास और कोई वजह नहीं थी बोलपुर जाने की। इसलिए सर मैं यहीं रह गया। बड़ा नीच काम किया था मलय ने, इतना बड़ा धोखा दे दिया। लेकिन अब वो मेरा पति था, मेरी जिंदगी जुड़ी थी उससे, इसलिए बस मैंने समझौता कर लिया, जिंदगी से भी और मलय से भी। फिर मैं ही क्या करता सर? उसका बसा बसाया घर में उजाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सर मैंने भी समझौता कर लिया। जहर सा भर गया था मेरे मन में, जिसे अंदर ही अंदर निकलती जा रही थी मैं। पत्नी की फर्ज तो मैं अदा करती थी, लेकिन कभी मैं मलय से जुड़ नहीं पाई। वो भी धीरे धीरे बदल जाने लगा। उसके भी मन में कुछ तो चल रहा होगा जो दिन ब दिन वो बदलता गया। हर रोज पीना शुरू कर दिया, कभी काम करता कभी नहीं करता। ऐसे ही धीरे धीरे काम आना भी बंद हो गया। एक दिन तो वो बंद पड़ा कारखा भी बिक गया। तभी उसका असली चेहरा सामने आया। क्या करता हूँ? मतलब क्या किया उसने? मलय मुझे दूसरे लोगों के साथ सुलाना चाहता था। यहाँ बोलपुर में बहुत सारे लोग बाहर से घूमने आते हैं। मलय मुझे उन लोगों के साथ सुलाकर पैसा कमाना चाहता था। मैंने मना किया तो वो रोज मना करेगी साली? मुझे उस सुकांतो के साथ तो सोई थी ना पहले, तो आप क्यों नहीं? कहानी फिल्मी है, लेकिन अगर सच्ची है तो इस सुकांतो के पास मोटिव बनता है मौलवी का खून करने का। यार अगर मुझे मलय को मारना ही होता तो... हाँ चौधरी बोलो। इंस्पेक्टर मुखर्जी, लेकिन अगर तुम्हारा थ्योरी सही भी है तो उसके हिसाब से खून करने के लिए सुकांतो बोलपुर जाता, लेकिन मलय कोलकाता आया, जबकि वो जानता है कि उसने सुकांतो को धोखा दिया। तो फिर वो सुकांतो के साथ दोस्ती का व्यवहार तो बिल्कुल नहीं करेगी। फिर भी वो उसे खोजता हुआ कोलकाता आया। क्यों? ये केस इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है।
क्या बोल रहा था तू? सर मैं बोल रहा था कि अगर मुझे मलय को मारना ही होता तो मैं इंतजार क्यों करता सर? सर उस दिन बोलपुर छोड़ने के बाद मैंने दोबारा कभी पाँव भी नहीं रखा सर। तो फिर मैं कैसे सर? सर मर्डर वेपन पर उंगलियों के निशान किसी और के हैं, ना तो नारियल पाने वाले का ना इसका। सर देखा सर मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैं ये खून कर ही नहीं सकता सर। सर प्लीज सर विश्वास करो सर। ठीक है जाओ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक कोलकाता से बाहर मत जाना। ठीक है, थैंक यू। सुकांत और सुदीप्ता दोनों के बयान में कोई अंतर नहीं है। अगर इन्हें कोई बात छुपानी होती तो अपनी रिलेशनशिप की बात छुपा लो, अगर नहीं भी तो प्रेगनेंसी की बात किसी को नहीं बताता, या फिर कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। मलय ने सुकांतो और सुदीप्ता को धोखे से अलग किया था, तो क्या इस बात का बदला लेने के लिए सुकांतो ने ही मलय का खून कर दिया था? और अगर हाँ, तो क्या ये काम उसने अकेले किया था या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें सुदीप्ता भी उसके साथ शामिल थी? फिलहाल ये सिर्फ अटकलें ही थी, जो कि सच भी हो सकती थी और नहीं भी। इस सच्चाई को जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था सुकांतो के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना। और इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस काम में पूरी ताकत के साथ जुट गई। इस पारा में कौन सी चिड़िया कौन सी मुंद्रे पर बैठते हैं और कौन सा कौवा किसकी छत पर चिल्लाता है ना, ये सब की भी खबर रहती है मुझे। सर और तू मुझे बना रहा है कि तू यहाँ पद्मा नदी का इलिश माछ बेचने आया है, झूठा कहीं का। हाँ मासा साहब आप ठीक है, हम गलत हैं। वो तो हुई और माछ काटते काटते जो 3 पीस माछ घुल की है ना, वो भी डाल उसमें। चलो बहूमा, ওখানে क्यों नहीं, चलो ले लो ये, चल दे। इसी दौरान पुलिस की नजर में एक ऐसी औरत आई जिसे देखकर पुलिस को लगा कि उससे अगर आगे बात की जाए तो जांच के कुछ और पहलू खुलने की उम्मीद की जा सकती है। इंटरेस्टिंग। अरे बाबा आसची, हाँ आसची, खुलची। मैं इंस्पेक्टर मुखर्जी, ही इज माय कलीग सब इंस्पेक्टर मित्र। नमस्कार, আমি মৃণালিনী চ্যাটার্জি। आइए ना। আমার বাবা পুলিশে ছিলেন ব্রিটিশ इंडिया में। आप लोग क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं, दरअसल हम चाय चल रही। अच्छा बैठिए ना, बैठिए। चाय दूध वाली? ऐसे मेरे पास फर्स्ट क्लास भी है। फर्स्ट क्लास में दूध? मतलब फर्स्ट क्लास मतलब? जानकर अच्छा लगा कि आपको ये टेस्ट है, वरना तो कोई लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि होती क्या है। अच्छा मैं चाय नहीं आसची। चाय होती है एक स्पेशल टाइप। बाहर जब आप मुझे देख रही थी ना, तभी मुझे लगा था शायद बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। लीजिए। थैंक यू। कहिए ना, मुझे खुशी होगी। मुझे लगता है कि जितना आप इस मोहल्ले को जानती हैं, शायद ही कोई जानता है। कब से आप हैं यहाँ? ऐसे तो मैं पैदा हुई अलीपुर में, इसके बाद मुझे एक मिडिल क्लास आदमी से प्यार हो गया और शादी करके यहाँ पर चली आई। ऐसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वहाँ पर ना सब एक जैसे थे, और यहाँ हर घर में अलग अलग कैरेक्टर। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बाइनोकुलर इसका कोई इस्तेमाल करता है या सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखा है? मैं ना घर में अकेले अकेले बोर हो जाती थी, तो समय काटने के लिए रास्ते में आते जाते लोगों को देखती रहती थी। तो मेरी ये इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मेरे हस्बैंड ने ये ला के दी। वो सत्यजीत राय की फिल्म है ना, चारुलता, उसी की तरह। दरअसल मैं आपसे सुकांतो के बारे में जानना चाहते हैं, राइट? जी। तुम भीतर जाओ। ऐसे तो लड़का बुरा नहीं, लेकिन दुनिया ही अगर अच्छा नहीं हो तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लड़का बिगड़ गया। ऐसे तो सब कोई अभी लेट शादियाँ करते हैं, लेकिन सबको ज़रूरत तो है शारीरिक भावनात्मक। अब इतना हैंडसम लड़का पारा की कई लड़कियों की नज़र में था, कई औरतों की भी। किसी एक का नाम लेने को कहूँ तो कोई खास? मल्लिका। उसका नाम लेने की कोई खास वजह? मतलब आपने खुद कहा कि काफ़ी लड़कियां उसे पसंद करती हैं। बाकी लड़कियां तो सिर्फ उसे मन भर के देखती है, लेकिन बिना डर के बिना शर्म के अपनी पसंद को दिखाने वाले सिर्फ वही है। अपनी बैल्कनियों से सुकांत को देखती रहती है, सबने देखा ही।
अच्छा, मल्लिका औरत है या लड़की? औरत, उसके पति है ना ओम, जिसने आपको बोला था कि विक्टिम ने उसको सुकांत के बारे में पूछा था। थैंक यू। लेकिन ये सब खबर सच ना हुआ तो मुझे बहुत गिल्ट होगा। प्लीज़ आप एक काम कीजिएगा कि पूछताछ के टाइम में मेरे नाम नहीं लीजिएगा प्लीज़। हाँ, मैं उसे देखती रहती हूँ क्योंकि वो देखने लायक है पूरे पारा में। और जब वो टी शर्ट उतारता है तब तो बस। ओम नाम है ना तुम्हारे पति का? उसे कभी शक नहीं हुआ? पता है सर, मेरी बीवी उस सुकांत को हमेशा ताकती रहती है, मुझे पता है, पर मैं कुछ नहीं करता क्योंकि फायदा तो मेरा ही होता है ना साहब। मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक चूल्हा हो और उस चूल्हे को जलाने के लिए आपके पास माचिस ना हो, तो कोई दूसरा आए उस चूल्हे को जला जाए, तो रोटी तो आपकी ही सेकी जाती है ना। चल मैं चलता हूँ। अरे खेले खत्म होने वाला है, रिजल्ट तो देख के जाइए। अरे हार भी दूसरे की और जीत भी अपनी नहीं, तो फर्क क्या पड़ता है। मैं चलता हूँ। सुकांत ने शॉट किया और ये गोल। कस्बा 11 ने 3-2 से जादवपुर टाइटंस को हरा दिया है। हर बार की तरह इस बार भी सुकांतो ने कमाल करके कस्बा 11 को जीत दिला दी। वाह ना फायदा। अरे बाबा आगुनटा के दिलो ताकि की एसे जाए। अरे रोटी किसने सेकी बात तो उसकी होती है ना साहब। वो आपके खाने के लिए अगर चेयर टेबल की जरूरत पड़ेगी तो आइएगा, डिस्काउंट कर देंगे। सर, उसने ये बात ऐसे कही जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर अगर उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट का ये ईगो या फिर मर्दानगी अंदर से तो हट होती होगी ना, तो बहुत पॉसिबल है कि उसने सुखंतो को फंसाने के लिए मलय को मारा होगा। मलय सुखंतो को खोज रहा था। ये खबर भी हमें ओम ने ही दी थी सर। हेलो। हाँ, ओके। सर, थोड़ी देर पहले ही तो ये मैच देख रही थी ना, तो अचानक सुसाइड क्यों कर लिया इसने? सुसाइड नहीं, मर्डर है। जब कोई अपनी मर्जी से फांसी लगाता है तो गर्दन पर रस्सी का निशान नीचे से ऊपर की तरफ तिकोन बनता है। और यहाँ ध्यान से देखो, गले पर गोल निशान है। ऐसा निशान तब बनता है जब कोई पीछे से बराबर की हाइट पर खड़ा होकर गला घोटे। आपको लगता है मैंने मारा है उसे? मेरी बीवी थी वो सर। ऐसा कौन सा प्यार का रिश्ता था उससे? कितनों का होता है सर, आधे से ज्यादा तो आजकल जरूरत के रिश्ते होते हैं। मेरा भी था तो क्या हुआ, पर रिश्ता तो था। और आप कहने कि मैंने मारा है उसे? सर पता नहीं सर मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले मलय और अब सर। लेकिन पिछले 3 घंटे से तो मैं फील्ड पे खेल रहा था सबके सामने। मैं कैसे मर्डर कर सकता हूँ सर, और क्यों करूँगा? क्यों करेगा इस बात का अंदाजा तो है, कैसे किया ये तू बता। क्यों का क्या मतलब सर? सर मुझे अच्छी लगती थी, दिखा करती थी, मुझे सुंदर भी थी, लेकिन सर बस दिखा करते थे। इसके अलावा हमारे बीच में और कोई रिश्ता नहीं था, ना दोस्ती का ना दुश्मनी का। सर प्लीज सर विश्वास करो सर। क्या लगा के रखे आप लोग? मेरे बेस्ट प्लेयर को उठा के लेके आए। हर बार इसी तरह से आप उठा के लेके आते हैं। पिछले सैटरडे को अपनी वजह से मैच नहीं खेल पाया, इस बार आप लोग की वजह से मैच नहीं खेल पाएगा। पिछली बार क्यों नहीं खेला था मैच? सर कुछ घरेलू काम आ गया था, इसलिए नहीं खेल पाया। ठीक है, जा खेल, लेकिन याद रखना अगर फाउल हुआ ना छोड़ूंगा नहीं। सैटरडे नाइट का मैच हो और टीम के कैप्टन को घर में अटका कर रोक लिया। ऐसा कौन सा जरूरी काम हो सकता है? मल्लिका की मौत के साथ अब यह केस एक डबल मर्डर में तब्दील हो चुका था।
कोलकाता में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। यहाँ इस खेल से खेलने वाले खिलाड़ी का बिल्कुल वैसा रिश्ता होता है जैसा भगवान और उसे पूजने वाले भक्त का। और ऐसे में अपनी टीम का कप्तान होते हुए सुकांतो का इतने अहम मैच में ना खेलना और बिना बताए कहीं चले जाना काफी चौंका देने वाला था। आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? कहाँ गया था सुकांतो और क्यों? हाँ सर, वही तो हम सबको अजीब लगा था। इतना बड़ा मैच था, बोल कर गए थे कि शाम तक लौट आएंगे। सोचा ठीक है, लेकिन नहीं आया सर। और मेरे ही बाइक लेके गए थे, लेकिन सब जब लाया पूरी मिट्टी में सनी थी, वो भी लाल मिट्टी में सर। मेरा 250 रुपया लग गया साफ करवाने में। उस लड़के ने कहा था कि गाड़ी पर लाल मिट्टी लगी हुई थी। लाल मिट्टी मतलब बोलपुर। बोलपुर पुलिस को फोन लगाओ, पता करो कि सुकांतो वहां आया था क्या, और अगर आया था तो सुदीप्ता से मिला था क्या। सैटरडे को अपने यहाँ हाट बैठता है सर। सारे हैंडलूम के कारीगर अपना सामान बेचने आते हैं। मैंने पता किया है सर, मौलवी भी आया था अपना बचा कुचा सामान बेचने, पर उसकी बीवी सुदीप्ता नहीं आई थी। एक पड़ोसन ने उसे बोलपुर के बाड़ी कनाल की तरफ जाते हुए देखा है सर। यानी कि जो कच्ची सड़क कोलकाता हाईवे से आती है? यस सर। इसका मतलब सुकांतो यहाँ पे आया था और सुदीप्ता उससे मिली भी, और तब मौलवी बाजार में था। हाँ आया था वो बोलपुर, मैंने ही बुलाया था उसे। मलय ऐसा हरकत कर रहा था मेरे साथ कि मैंने मदद के लिए उसे बुलाया था। उसी ने मुझे कहा था आप लोगों से शिकायत करने के लिए। पुराने दोस्त होने के नाते उसी ने मुझे सलाह दी थी गहने छिपाने के लिए। ये मेरे अपने गहने हैं। मेरे और मेरे पति के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो मैंने बस इन्हें यहाँ छुपा दिया। अब जब वो नहीं रहा तो बस अपनी जरूरत के लिए मैंने बाहर निकाला। मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया ना मैडम? मैंने भी वही किया, पर पता नहीं कैसे मलय को पता चल गया कि वो यहाँ आया था। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा। फिर उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, बोलकर कहीं निकल गया। उसके जाने के बाद शाम तक बड़ी मुश्किल से मैं खिड़की खोल पाई तो आप लोगों के पास आई। मुझे क्या पता था कि वो वहाँ कोलकाता चला जाएगा, अब कोई उसे मार देगा। मतलब मलय सुकांतो को कन्फ्रंट करने कोलकाता आया था और सुकांतो ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन तब तो सर मर्डर वेपन के ऊपर सुकांतो के उंगलियों के निशान होने चाहिए थे, वो तो नहीं है। वही तो। मल्लिका की मर्डर की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? शाम तक एक्सपेक्टेड है सर। ठीक है, सुकांतो को यहाँ बुलाओ और बिठाकर रखो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए। ओके सर। और तभी पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने इस जांच की दिशा ही बदल दी। मित्रों, एक काम करो, फॉलो द ब्लड ट्रेल और आसपास पूरी तलाशी लो। चलो। सर, ये रहा मर्डर वेपन। सुकांत को यहीं मारा गया और उसके बाद घसीट कर बॉडी नीचे तक ले जाएगी। एक काम करो, इसको फॉरेंसिक लैब भेजो टेस्टिंग के लिए। जांच दल अंदाजा लगा रहा था कि शायद मल्लिका का पति ओम सुकांतो और मल्लिका दोनों का कातिल हो सकता है। हो सकता था कि सुकांतो के प्रति मल्लिका का आकर्षण उन दोनों के कत्ल की वजह बना हो। तो क्या ये कोई और था, कोई अलग शख्स, कोई दूसरा कातिल जिसने मलय की हत्या की थी, या ये कोई तीसरा शख्स था जिसने ये तीनों हत्याएं की थी और जो इस पूरी तस्वीर में कहीं था ही नहीं, या फिर कोई ऐसा जो तस्वीर में रहते हुए भी अब तक पुलिस की नजरों में नहीं आया था। 5 दिनों में 3 मर्डर, आपको क्या लगता है सर? कहीं ये किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम? ये जो कोई भी है प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं है, उल्टे अनाड़ी है। नहीं तो नारियल पानी वाले का कटारी नहीं चुराता और उस पर अपने फिंगरप्रिंट्स भी नहीं छोड़ता। मल्लिका को क्लोज लाइन की रस्सी से गला घोटकर मारने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। रिवॉल्वर या चाकू से क्विक एंड ईजी। और सुकांतो को भी रॉड से मारकर नहीं मारता। इन तीनों मामलों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लानिंग की ही नहीं गई थी, बल्कि ये भी कि शायद मारने का पहले से कोई इरादा था ही नहीं और इंस्टेंट डिसीजन लिया गया। और सेंटर पॉइंट है सुकांतो। वो कैसे सर? क्योंकि मलय और मल्लिका एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सुकांतो को जानते थे। तो ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो जो कोई भी है सुकांतो को जानता है। एक काम करो, उसके फ्रेंड्स और फैमिली सब पर नजर रखो और पता करो कि फुटबॉल मैच के दौरान कौन कौन उसके आसपास रहता था।
सुकांत दादा जल चलो बॉयज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हम ये मैच किसी भी हाल में जीतना है। मानस। हाँ दादा। झुमा को है। पुलिस ने सुकांतो के सभी परिचितों से पूछताछ की, उसकी फुटबॉल टीम के साथियों से लेकर यूथ क्लब के प्रेसिडेंट तक। एक नया पहलू सामने आया। देखिए, सुकांतो के बारे में कुछ छुपाना भी नहीं चाहता मैं आपसे। एक नामी बिल्डर की नजर थी फुटबॉल ग्राउंड पर और वो उसे हथियाना चाहता था। कागज पर साइन कर और खाली कर दे जगह, वरना मुझे पता है तू जानवर है और तू मुझे मार भी सकता है, लेकिन बड़े भाई ये जंगल नहीं, ये कोलकाता है। यहाँ पे 35 बड़े अखबार और 65 छोटे अखबार हैं। तेरे बिल्डर का इतना नाम उछलेगा ना कि वो तेरे ऊपर से भी हाथ हटा लेगा। अगर तू चाहता है कि ये सब हो तो चला गोली। लेकिन बिल्डर के कातिल होने की संभावना बहुत जल्द खारिज हो गई जब पता चला कि सर, जिस दिन सुकांतो का मर्डर हुआ था उस पूरा दिन ओम अपने लेबर्स के साथ एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में फर्नीचर रिपेयरिंग में बिजी था। ये बात वहाँ के सिक्योरिटी ने कंफर्म की है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज से भी पता चला है उसके एंट्री और एग्जिट का टाइम। और यूथ क्लब के लोग और सुकांतो के फ्रेंड्स? सर, वहाँ के सभी लोग बहुत दुखी हैं, जैसे हर एक घर में डेथ हुई हो। कोई स्पेशल एक्टिविटी नजर में नहीं आई है और सुकांतो की फैमिली की हालत भी बहुत खराब है, स्पेशली उसके कजन झुमा की। 2 दिन से तो घर से निकल रही है स्कूल के लिए, पर पहुंच वहीं जाती है जहां पर सुकांतो की लाश मिली थी। इंटरेस्टिंग। सुकांतो का कमरा देखना है, शायद कुछ मिल जाए। झुमा, ये तू घर देखी था ना? आशु, ये सुकांतो दा का कमरा है। यहाँ से कोई भी चीज हिलाई नहीं हमने अभी तक। एक गिलास पानी मिलेगा? थोड़ा मुझे भी। मिसेस दास है, ये किशोरों की समस्या और अपराध की जानकारी एक एनजीओ चलाते हैं। नमस्कार, लेकिन हम लोग को यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि हमें सुकांतो के कातिल का पता चल गया। जी, कौन है वो जिसने हमारे सुकांतो को मारा? वैसे आप भी उसे जानते हैं, बस पहचानते नहीं हैं। बोलते क्यों नहीं? बताइए ना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कातिल खुद अपना जुर्म को बोले। क्यों झुमा, बताओगी नहीं अपनी माँ बाबा को कि सुकांतो को क्यों मारा? मैं नहीं तो। झूठ मत बोलो। तुम्हें क्या लगा वो अंगूठी तुम्हें मिल गई तो तुम बच गई? ये नहीं सोचा कि 2 दिन से जिस अंगूठी को तुम ढूंढ रही थी अचानक तीसरे दिन वो कैसे मिल गई? उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए। सर, ये अंगूठी कब मिली? सुकांतो की बॉडी के पास मिली। एक गिलास पानी मिलेगा? थोड़ा मुझे भी। कौन सी अंगूठी? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत प्यार करती थी अपने दादा से। बोलती हो या मारना नहीं था किसी को भी। कोई दुश्मनी नहीं थी मेरी, ना उस मले से, ना मल्लिका और सुकांतो था। उससे तो प्यार करती थी मैं, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा।
इसीलिए किया मैंने ये सब कुछ। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, सब कुछ बताता था मुझे, सुदीप्ता के बारे में, मलय के बारे में, सब कुछ बताया था। जब वो यहाँ आया था बोलपुर से, तब से उसे संभालती थी मैं, सहारा देती, परछाई की तरह उसके साथ रहती, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। कब प्यार करने लगी पता ही नहीं चला मुझे। उस दिन मैच के बीच जब सुकांतोदा मुझसे कुछ पीने के लिए मांगा, तो मैं उस नारियल वाले के पास वहाँ खड़ी थी। ये सुकांतो कहाँ मिलेगा? सुकांतो? हाँ, तो उससे पूछो, वो जानते। जाओ। दादा ताड़ाताड़ी, मैच खत्म हो जाएगा। ए सुनो, सुकांतो कहाँ मिलेगा? क्यों, क्या काम है उससे? गला काटना है उसका, गला। मेरी बीवी से छुप छुप के मिलता है, मलय की बीवी से छुप छुप के मिलता है। मलयर बोस साथे देखा करे लुकिए। सुनो, तुम मलय हो? अरे सुनो तो, सुनो। खून सवार था उसके सर पे, तो सच में मार डालता मेरे सुकांतों को। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, हाथ जोड़े, कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन वो माना ही नहीं। तो सुकांतो मेरा है, खाली मेरा। फिर भी उस मल्लिका ने उसे मैसेज भेजा। क्या खाली ऐसे ही दूर से देखते रहेंगे हम एक दूसरे को, या फिर मैच के बाद मेरे पति वर्कशॉप चले जाएंगे? चले आना, मैं दरवाज़ा खुला रखूंगी। क्या सोच के तूने सुकांतोदा को इतना गंदा मैसेज भेजा? शर्म नहीं आती तुझे? शादीशुदा है ना तू? हाँ तो तुझे क्या, तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तू कौन? सुकांतो मेरा है, मैं प्यार करती हूँ उससे। तू उससे दूर रह, समझी? आईना नहीं है क्या तेरे घर में? हाँ, छिपकली कहेगी। कोई अंधा भी बता सकता है कि सुकांतो किसका हो सकता है, मेरा या तेरा? चल जा, मैच खत्म होने वाला है अभी, और मुझे अभी तैयार कर तेरे सुकांतोदा के लिए। चल जा जा जा। लेकिन फिर सुकांतो को क्यों मारा? क्योंकि वो मेरे प्यार को समझ ही नहीं रहा था, मेरे बताने के बाद भी नहीं। उस दिन वो बहुत परेशान था। सुकांतोदा, क्या हुआ? क्या मैं इतना बुरा हूँ झूमा? ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, मलय ने धोखा देके मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मैं चाहता तो उसे बदला ले ही सकता था, उसकी शादी तोड़ के, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने उनके रिश्तों को मान दी। मैं अकेला था झूमा, और मल्लिका की आंखों का आमंत्रण मेरे लिए हमेशा खुला था। मैं उसके पास भी जा सकता था, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। मैं बस एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन अब मेरे सर पे दो खून के इल्जाम हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इल्जाम है तुम पर, पर कभी साबित नहीं होंगे। कोई छू भी नहीं पाएगा तुम्हें। अगर कोई तुम्हारी तरफ बढ़ेगा ना, तो मैं उसका रास्ता रोक लूंगी, जैसे मलय का रोका था। मलय को रोका था? मतलब क्या बोल रही है तू? मैंने उसे सब बता दिया कि कैसे मैंने उसे बचाया, मलय से और मल्लिका से भी। ये भी बता दिया कि मैं प्यार करती हूँ उससे, सच्चा प्यार। मुझे लगा था कि वो खुशी से मुझे गले लगा लेगा, लेकिन अपने प्यार के लिए मैं बहुत प्यार करती हूँ। सोच कैसे सकती है? हमारे रिश्ते के बारे में सोचा भी नहीं तूने? रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना। हाँ, और तू ऐसे क्यों बोल रहा है?
तू भी तो मुझसे प्यार करता है ना? हाँ नहीं करता प्यार। चल चल पुलिस के पास लेके चल। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तू चाहता है तो मैं चलूंगी और मान भी लूंगी कि उन दोनों को मैंने मारा। बस तू एक बार बोल दे कि तू मुझसे प्यार करता है। कभी नहीं प्यार किया, सपने में भी नहीं प्यार किया, सोचा भी कैसे तूने? हाँ चुप दूर जा। नहीं सुकांत, चल तू मुझसे प्यार नहीं करता ना? कभी भी नहीं किया तूने? कभी नहीं। मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ सुकांतो, मर भी सकती थी तेरे लिए, लेकिन तू तो उसका लायक ही नहीं है। तू तो लायक ही नहीं है। मैं क्या करूं मैं? हाँ सुकांतो, मैं और क्या करती? हाँ क्या करती मैं? नहीं था वो लायक। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां मान्यताएं और मूल्य बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। मर्यादा और नैतिकता उस डायनासोर की तरह से हो गई हैं जिनके नाम और चर्चे सुनाई तो देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी कहीं झलक तक देखने को नहीं मिलती। ऐसे में यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि जुमा की सोच के इस कदर दूषित होने के पीछे क्या वजह रही होगी। जिस प्रेम के नाम पर उसने 3 हत्याओं को अंजाम दे दिया, उस प्रेम की इतनी गलत परिभाषा उसने किस किताब में कहां और कब पढ़ी होगी? जुमा के अंधे और अनैतिक प्रेम ने एक पत्नी को विधवा बना दिया, एक पति से उसकी पत्नी को छीन लिया और एक फुटबॉल के उभरते हुए सितारे को। लेकिन इस केस से एक बात तो निश्चित तौर पर साफ हो जाती है कि हमें अपने बच्चों पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो किसके साथ जाते हैं, कहां जाते हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है ये ध्यान रखना कि उनकी सोच किस तरफ जा रही है। अगर हमने उनकी समझ को संभाल लिया तो उनके कदम अपने आप संभल जाएंगे और वो कभी ऐसे किसी गलत रास्ते की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे जिस पर जुमा इतनी आगे निकल गई। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।